आज की शाम आपके नाम फिर आज आएगा एक तूफान। आज जो स्पेशल एक एपिसोड रखा है ना, आज वो आपके रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करेगा। आपको 30 से ज्यादा की उम्र में कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा, आप अपना जीवन साथी अकेले ढूंढ रहे हो, कुछ अच्छी वेबसाइट्स पे जा रहे हो, कुछ डेटिंग एप्स पे जा रहे हो, बट मिल कुछ नहीं रहा है। लोग मिलते हैं तो टाइम पास करते हैं, दिल तोड़ जाते हैं। हकीकत यही है दुनिया की, क्योंकि वो तरीके का इंसान मिल ही नहीं चाहता या मिल नहीं पाता। सॉरी, मैं कहता हूँ ना, एक अपनी कल्पना होती है कि बस मेरे ख्वाबों की परी ऐसी होगी या मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा होगा। तो आज ये स्पेशली एपिसोड जो हमने रखा है, बेंगलोर से एक हमारी जो फाउंडर आई है, एंड मी वेट के फाउंडर, वो आज आपको बताएंगे डीपली सच्चाई की रिलेशनशिप कैसे होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन कैसे काम करेगी और हमें एक सही पार्टनर कैसे मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शालिनी मैडम आपका टीवीटी पॉडकास्ट पे, और हमारी टीम भी आपका बहुत स्वागत करती है। आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमें। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि एंड वी मेट जो स्टार्ट हुआ है, इसका सबसे पहले लक्ष्य क्या है? तो एंड वी मेट का लक्ष्य ये है कि अगर आप इफ यू लुकिंग आउट फॉर लव, you're 30 and above, और आप you're looking out for love and a long term and a committed relationship, be it marriage, be it companionship or be it live-in, तो आप हमारे पास आइए और ऐसे ही लोगों को मिलिए जो ये ढूंढ रहे हैं। So getting you to meet people with the same intent that you have when it comes to a long term relationship। जैसे कि अब मैं 30 साल से ज़्यादा की उम्र का हूँ और मुझे एक वैवाहिक जीवन जीना है, एक शादीशुदा मैरिड लाइफ चाहता हूँ। और मैं बहुत सी रियल अरेंज मैरिज या लव मैरिज में यकीन रखने वाले बंदे बहुत हैं। एक डेटिंग एप्लीकेशन से किसी से अट्रैक्ट होता है, बट वो टाइम पास के लिए होता है। आप सभी को पता है कि ऑनलाइन या डेटिंग एप्लीकेशन से, सोशल मीडिया से हुआ प्यार कभी सक्सेस नहीं होता। बहुतों का एक का हो गया है, हजारों में से तो बात अलग है, वो भी एडजस्टमेंट में कर रहे हैं, खुल के बात नहीं करेंगे। दूसरा, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक अच्छी पार्टनर चाहिए तो एंड वी मेट पे मैं एक रिसर्च कर सकता हूं, वहां से एक अच्छे जीवन साथी को चुन सकता हूं कि मेरी कल्पना है कि मुझे लिविंग रिलेशनशिप चाहिए तो उसके लिए भी मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो मुझे एक प्रोफाइल जैसे चाहिए कि मुझे 25 ईयर्स की कोई एक फीमेल इस तरीके से एक रिलेशनशिप में चाहिए, तो ऑर्गेनिक और ओरिजिनल प्रोफाइल मुझे एंड वी मेट के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। पहले तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना चाहती हूँ। आपने 25 ईयर्स बोला, 30 years and above। सॉरी, तो हाँ, 30 years and above। तो देखिए, हम इतना ही कर सकते हैं आपको। अगर आपकी मम्मी डैडी आपके लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो क्या देखते हैं आपको, वो जो भी देखते हैं आपके लिए, वो ही हम एंड वी में यही कर रहे हैं ना कि ये सच्चे इंसान हैं, ये सच्ची फैमिली है। पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके बाद तो निभाना और बनाना तो 2 जनों के ऊपर है, द बॉय एंड द गर्ल, राइट। वो आपकी फैमिली नहीं निभा सकती है आपसे, राइट। सो हम भी वही कर रहे हैं कि हम आपको राइट इंटेंट, करेक्ट इंटेंट वाले लोगों से मिलवा रहे हैं एंड वी मेट के ऊपर। और एक और चीज हम कर रहे हैं कि जैसे मैंने बताया आपको कि मैरिज, लिव इन और कंपेनियनशिप। अब इसके बारे में, सपोज अगर मैं मैरिज चाहती हूँ और मैंने जिसकी प्रोफाइल देखी एंड वी मेट पे, बहुत अच्छी लगी, पर वो मैरिज नहीं चाहता है, तो मुझे पहले से ही पता है कि मैं इससे आगे नहीं बात करूं। तो क्योंकि अगर मैं लिव इन चाहती हूं या कंपेनियनशिप चाहती हूं, तो मुझे ऐसा ही पर्सन ढूंढना है जो वो दोनों चीजें चाहता है। ट्रेडिशनली और एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन योर 30s and 40s and 50s, lot of people are looking for different kind of relationships, right? Long term but different kind, and usually सब शादी अभी भी, actually to be honest I would say 99% लोग मैरिज ही चाह रहे हैं, right? पर ये I predict, right, in the coming years, whilst marriage will be the most sought for long term relationship, but from 99% I feel it's going to come down to 70%, and 30% में लोग जैसे लिव इन चाहेंगे या कंपेनियनशिप चाहेंगे। कंपेनियनशिप मतलब हम दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, पर आप अपने घर में रहते हो, मैं अपने घर में रहती हूँ। हम चाहे रोज मिलें, चाहे हफ्ते में 3 बार मिलें, और इसके भी रीजंस हैं। या तो मेरे पास और अदर प्रायोरिटीज हैं बिसाइड्स माय रिलेशनशिप। देखो, एक टाइम होता था कि रिलेशनशिप ही प्रायोरिटी होती थी,
राइट? तो अगर बिसाइड्स रिलेशनशिप, तो या तो मेरा और प्रायोरिटीज हैं, राइट? या आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो मेरे बच्चे प्रायोरिटी हैं, या माई पेरेंट्स आर अ प्रायोरिटी, सो दे आर इक्वली अ प्रायोरिटी एंड माई रिलेशनशिप इज अ प्रायोरिटी, बट और या मुझे अपना स्पेस चाहिए और आपको आपका स्पेस चाहिए, तो वैसे भी है। सो हम ये सब कुछ के बारे में बात करते हैं। अच्छा मैम, जैसे अब हम समझ गए कि वो सिंगल पर्सन है जो कनेक्ट करते हैं एंड वी मेट से, बट कहीं ना कहीं आपसे किसी ऐसे बंदे ने कनेक्ट किया जो मैरिड हो पहले से और जो चाहता हो? तो हमारे पास एक एवरी पर्सन हु इज अप्रूव्ड ऑन एनवीमेट हैज टू गो थ्रू अ वेरिफिकेशन प्रोसेस। आप बस साइन अप करके एक्सेस नहीं मिलता आपको। तो एक तो आपको काफी क्वेश्चंस, मतलब आपकी वेबसाइट पे जाके विजिट करके वहाँ पे आपको, हाँ, क्वेश्चंस काफी हम आपसे पूछते हैं, उनके जवाब देने होते हैं, और फिर आपको अपना एक वेरिफिकेशन आईडी डालना पड़ता है। ये वेरिफिकेशन आईडी इज नॉट लिंक्ड टू योर बैंक, तो वो आपके बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। तो उसके बेसिस पे, और जो हमारे क्वेश्चंस भी है, हम ऐसे पूछते हैं कि आप कितना झूठ बोल सकते हैं। तो हर एक प्रोफाइल मैनुअली, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ क्वेश्चंस एक बार जरा ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि कुछ फॉर एग्जाम्पल, आप ज्यादा नहीं तो 2 4 5 क्वेश्चंस बता सकती हैं? नहीं, तो हम पूछते हैं कि व्हाट इज योर ग्रोइंग अप ईयर्स, अपने ग्रोइंग अप ईयर्स के बारे में बताइए, आप रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। वी आस्क दीज क्वेश्चंस। आप पे आपकी, यू नो, इज देयर समथिंग दैट यूड लाइक टू शेयर which could be a hindrance, like एक बार, so like for example, लोगों ने लिखा है वो hole in my heart, मैं लिस्प करके बात करती हूँ, I don't want to have children, so बहुत लोग वो उसके ऊपर like जो उनके, और I'm ये भी लिखा है लोगों ने कि I am a single, like I'm a child of a single parent, because किस चीज़ से कोई मना कर दे, आई थिंक लोग अपने एक्सपीरियंसेस उस पे डालते हैं। तो जैसे कोई लिखता है, कैसे लिखते हैं, उनकी लोगों की फ़ोटोग्राफ्स, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स है कि नहीं, हम वो भी देखते हैं। आप बहुत सारे साइट्स पे ये भी है कि आप खुद इस इंटरव्यू के बाद, आई विल गिव यू नेम्स ऑफ साइट्स, आप जाके साइन अप करिए। यूर अ मैन, साइन अप एज अ वुमन, अपनी गलत एज लिखिए और आप देखिए आप अप्रूव होते कि नहीं, और फिर आप एनवीमेट पे आइए और बिल्कुल वैसे साइन अप करिए और आप देखिए आप अप्रूव होते हैं कि नहीं। तो ये तो आप जब तक आप आएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। सो वी पुट चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर आप वाकई में आपका इंटेंट है एक लॉन्ग टर्म पार्टनर ढूंढने के लिए, आप ये 15-20 मिनट देंगे और आप बाकी सर्विसेज पे जाइए, वो आपको वो है ना क्विक एक्सेस। तो या तो देखिए, ये हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। आजकल डिवोर्स केस भी मैम बहुत हो रहे हैं, तो वो भी डिवोर्स केस का भी सेम यही प्रोसीजर है? तो डिवोर्स केस होने में क्या बुराई है? तो इट इज जस्ट 2 पीपल। ज्यादातर डिवोर्स केस इसलिए हो पाते हैं क्योंकि दोनों तरफ से बातें समझी नहीं जाती। डिवोर्सेस के कई रीजंस हैं। डिवोर्सेस इसलिए होते हैं कि ऑफ कोर्स इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, 2 इंसानों में इनकम्पैटिबिलिटी होती है। दैट कुड बी पर्सनैलिटी इनकम्पैटिबिलिटी, इट कुड बी रिलेटेड टू सेक्स इनकम्पैटिबिलिटी, इट कुड बी रिलेटेड टू फाइनेंस इनकम्पैटिबिलिटी। एक तो रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न होता है इंटरफियरेंस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, कि आप दोनों अपने डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आपके लिए बाकी लोग ले रहे हैं, एक को पसंद नहीं है, वो फिर एक रीज़न ये है, ठीक है, इसकी वजह से आपका डिवोर्स होता है या ब्रेकअप होता है। तीसरा रीज़न जो सबको पता है और जिसके बारे में बहुत बातें करी जाती हैं, वो होता है अब्यूज़, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अब्यूज़, उसकी वजह से डिवोर्स होता है। तो एक्चुअली आपने डिवोर्स की बात लाए हो, आई थिंक बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बात करने के लिए। डिवोर्स एक लेबल नहीं है, डिवोर्स एक सिचुएशन है, राइट? तो और मैंने इसलिए डिवोर्स किया है कि मेरी बनी नहीं है, तो उस टैग को लेके आप, once you are divorced, you are as single as someone who is unmarried. You know, there are people who, so I'll just talk also about widowers, जो अपने पार्टनर को, they lose their partner, you know, now they are single as some, ठीक है, उनकी शादी हुई थी, उनकी पार्टनर इज नो मोर, आपकी शादी हुई थी, अब आपका डिवोर्स हो गया या ब्रेकअप हो गया, बट यू आर एज सिंगल एज समवन अनमैरिड, दे आर ऑल वेलकम ऑन एनवीमेट, क्यों नहीं, बिल्कुल।
क्यों आप ये कह रहे हो कि मेरे को सेकंड चांस नहीं होनी चाहिए? तो आप बताइए, आप जॉब करने जाते हैं, ठीक है, आपकी एक जॉब में जमी नहीं, जो भी रीजन है, क्या आप कह रहे हैं आप दूसरा जॉब नहीं ढूंढेंगे? और क्या आपको क्वेश्चन करा जाएगा कि आपने वो जॉब किया, ठीक है, तो आप मतलब अब आप ये जॉब नहीं कर सकते, राइट? आप ये क्वेश्चन तो नहीं करा जाएगा, राइट? तो डिवोर्स को आप ऐसे क्यों बोलते हैं कि वो डिवोर्स्ड है तो मेरे को किसी डिवोर्सी से नहीं करनी है? तो और एक और चीज है, बहुत लोग, ठीक है, आपने शादी नहीं की होगी बट यू हैव बीन इन रिलेशनशिप्स एंड इन कमिटेड रिलेशनशिप्स, वो नहीं चली, बस एक लीगल टर्म नहीं रहा। तो आपको अपनी सोच थोड़ी बदलनी है, राइट? और अगर आपको अपने लिए कोई ढूंढना है, आपको यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग वर्सेस बीइंग डम। आप क्या देखते हो? अगर आप लड़का या लड़की देखना चाहो, क्या वो हॉबीज करते, मेरे जैसे सेम हॉबीज करते हैं? क्या उसको रीडिंग पसंद है? क्या उसको क्रिकेट खेलना या बैडमिंटन खेलना पसंद है? क्या उसको ट्रैवलिंग करना पसंद है? सपोज मुझे नहीं पसंद है और आपको पसंद है, इट इज ओके। आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो अपना टाइम कैसे प्रोडक्टिवली बिताता है या बिताती है। हमारा सेम नहीं हो सकता है, तो क्या मैं उससे सीख सकती हूँ? क्या वो मुझसे सीख सकता है? एंड कभी कभी हम वो एक चीज एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो वो अपना करे, मैं अपना करूं, राइट? और एक वो भी हो रहा है कि आप डिवोर्स इसलिए भी हो रहा है, बाय द वे, टू गो बैक ऑन डिवोर्स, इतना एक्सपेक्टेशंस हो जाता है आपको। तो वंस यू गेट इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप, आप वो फ्रेंडशिप फेंक देते हो बाहर। तो अगर आप जानो कि आप अलग इंसान हो, मैं अलग इंसान हूं, आपकी नीड्स अलग है, मेरी नीड्स अलग है, पर मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत ट्रस्टवर्दी हो, दैट इज, एंड हमारे वैल्यू सिस्टम सेम है। अच्छा, एक नंबर्स पे बात करते हैं, यही इसी पॉइंट को जोड़ते हैं। एंड वी मेट को अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम हो गया मैम? ये 1 साल से मैंने शुरू किया था, रोकना पड़ा बीच में, और अब वापस 1 साल से आई एम इनटू इट 100%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितने कपल्स अब तक एंड वी मेट ने मिला दिए? मैं एंड वी मेट ने अबाउट 85 कपल्स मिला दिए, और उसमें से आई वुड से एटलीस्ट 30% की शादी हो गई है, और बाकी बाकी कपल्स हैं, पेयर्स भी नहीं हैं, कपल्स हैं। हम एक और चीज हमने शुरू करी है, हमने ऑफलाइन मीटअप्स भी शुरू किया है, और इन ऑफलाइन मीटअप्स में इट्स अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, तो मिक्सर नहीं है, मीटअप है, इट्स अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड विमेन, जिनको हम ऑफलाइन मिलाते हैं। और हमने अभी तक 5 मीटअप्स कर लिए हैं, और उसमें से मैं आपको बता सकती हूँ 60% सक्सेस है, क्योंकि हमने ये इससे कुछ महीने पहले ही शुरू किया है। तो पीपल हैव बिकम पेयर्स, एंड अभी कमिटेड रिलेशनशिप में एक्सक्लूसिव बन गए हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं घुसे हैं। अच्छा, जैसे आपके पास जो इवेंट होते हैं, एक रेशियो क्या रहता है कि सबसे ज़्यादा 30+ एज के बाद रिलेशनशिप में कौन आना चाहता है, फीमेल्स या मेल? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरा आंसर है दोनों। नहीं, एक फिर भी रेशियो 50-50? बिल्कुल, क्योंकि तभी तो वो एनवी में दिल टूटा है ना। दरअसल क्या है ना, कहते हैं ना कि एक फीमेल जब रोती है तो वो आंखों से रोती है, लेकिन जब आदमी रोता है तो वो बहुत कुछ खो के रोता है। दोनों तो अगर एक मतलब मैं आपको बताऊं, हमारे चैनल पे भी आया था, 2 लोगों का जब दिल टूटता है, चाहे वो लड़के का हो चाहे वो लड़की का हो, दिल तो टूटा है, बस सहनशीलता किसमें? उसके बाद वो दूसरा पार्टनर ढूंढना आसान बात हो या नहीं हो, बट उस रूबरू किस्से से उभरना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने ये पूछा है कि इफ देयर इज अ ब्रेकअप, राइट, सहनशीलता किसमें हो? सहनशीलता दोनों में होनी चाहिए। बट हम क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेकअप होता है हम अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं, ठीक है, और हम अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं, और हम एक न्यू रिलेशनशिप ढूंढते हैं ब्रेकअप के एकदम बाद सेल्फ वैलिडेशन के लिए, राइट? वो गलत चीज है। इस टाइम पे यू हैव टू बी अ थिंकिंग पर्सन, राइट? वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम नहीं थिंक करेंगे तो कौन करेगा? जब आपका ब्रेकअप होता है, थोड़ा टाइम लो, और ना जिससे ब्रेकअप हुआ है उसको ब्लेम करो, ना अपने आप को ब्लेम करो कि मैंने उसको लाइक क्यों करा। लाइक करा, ठीक है,
इनफैक्ट इंट्रोस्पेक्ट करो, अंदर सोचो कि मैंने उससे क्या सीखा और मैं आगे कैसा पार्टनर चाहता हूँ या चाहती हूँ, वर्सेस कि दुनिया खत्म हो गई है। दुनिया नहीं खत्म होती ब्रेकअप्स के बाद।